बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 के प्रैक्टिकल नंबर 7 को आज हम परफॉर्म करेंगे, जिसका ऑब्जेक्ट है क्रिएट अ मार्कशीट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। इससे पहले हम जो प्रैक्टिकल्स अपने परफॉर्म कर चुके हैं, जैसे पहला प्रैक्टिकल था जिसमें हमने न्यू फोल्डर क्रिएट किया था। उसके बाद हमने 2 प्रैक्टिकल्स किए जिसमें इंस्टॉलेशन थी, एक में ऑफिस की, एक में एवीजी एंटीवायरस की। फिर हमारे पास वर्ड के प्रैक्टिकल्स आ गए जिसमें हमने एप्लीकेशन लिखी, अपनी क्लास टीचर को लीव की, कंटेंट बनाया, ऑटोमेटिक कंटेंट बनाया। इसके बाद जो अब प्रैक्टिकल नंबर 7 पे हम पहुंचे हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है और इसको हम ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कौन से टूल्स मौजूद हैं और ये हमें किस तरह से फ़ायदा देता है। तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेंगे। अगर आपके टास्क बार पे इसका आइकॉन मौजूद है, इसका लिंक मौजूद है, शॉर्टकट मौजूद है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर लें। अगर नहीं है तो विंडोज़ का बटन प्रेस करके आपने यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल। एक्सेल टाइप करके आपके पास जब एक्सेल का आइकन आएगा, आप इसके ऊपर एंटर प्रेस करें या फिर क्लिक कर दें और क्लिक करके आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने ब्लैंक वर्कबुक को ले लेना है। ब्लैंक वर्कबुक को लेने के बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि उसी तरह से जैसे वर्ड के अंदर हमारे पास ऊपर मेन्यू बार मौजूद था, यहाँ पे भी होम, इंसर्ट, ड्रॉ, इस तरह के हमारे पास सारे मेन्यूज़ मौजूद हैं और उसके नीचे उससे रिलेटेड सारे टूल्स मौजूद हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको टेक्स्ट से रिलेटेड सारे काम करने के लिए आसानियाँ मौजूद होती हैं। आपको टेक्स्ट लिखना है, उसको एडिट करना है, उसको स्टाइल्स देने हैं, किसी भी तरह से मैनिपुलेट करना है वर्ड को, वो आप आसानी से वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह के कुछ कॉलम और इस तरह के कुछ रॉज मिलती हैं। ये जो आप वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं, ये आपके कॉलम्स हैं जिनके नाम ABCD सब आगे तक लिखे हुए हैं। इसी तरह आपकी रॉज हैं जो हॉरिजॉन्टल हैं, 1 2 3 4 और ये आगे तक जा रही हैं। तो इसके अंदर लिखने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमारा डेटा है बड़ा, जिसको हमने सेव रखना है, जिसके अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं, जिसके अंदर हमने चार्ट्स बनाने हैं, तो हमें आसानी से इसके अंदर ये वो सारे टूल्स मौजूद हैं जो एक डेटा को सेव करने के लिए और उसके साथ कुछ डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए, कुछ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये पहला जो हमारे पास सेल मौजूद है। अब सेल क्या होता है? जहाँ पे कॉलम और रॉ दोनों मिलते हैं, ये दोनों मिलके एक जगह पे सेल क्रिएट करते हैं। इस सेल का नाम क्या होगा? A1, यानी कि पहले आपने कॉलम लिख दिया, कॉलम, और फिर उसके बाद उसकी रॉ का नंबर लिख दिया। तो पहले हमेशा कॉलम का नंबर आता है, कॉलम का नेम आता है, ABCD जो भी होगा, और उसके बाद उसकी रॉ का नंबर आ जाएगा 1 2 3 जो भी होगा। तो अगर मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा कॉलम है D और रॉ है 9, तो इस सेल का नाम है D9। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन कोई भी आपसे कर सकता है प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त कि आखिर सेल क्या होता है, इस सेल का नाम क्या है। किसी भी सेल पे क्लिक करके पूछ ले कि इसका नाम बता दो, तो इस सेल का नाम आपने पहले कॉलम का नाम लगाना है और उसके बाद उसकी रॉ का नंबर दे देना है। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपके एक्सेल से रिलेटेड। अब हमारा जो असल टास्क है, जिसके अंदर हमने 10 स्टूडेंट्स की मार्कशीट बनानी है, तो हम वो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे पहले सेल में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ उसका सीरियल नंबर। उसके बाद हमें मार्कशीट बनाने के लिए नेम चाहिए, फादर नेम। अब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए, तो आप यहाँ पे उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इस तरह के हमने सारे नाम दे दिए। जब हमने इन सबको टाइप कर दिया, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जब हमने इसको टाइप किया तो यहाँ पे देखें सीरियल नंबर का जो बॉक्स है उसमें बहुत सारा स्पेस खाली है, जबकि फादर नेम में ये पूरा दिख ही नहीं रहा। तो इसको सही करने के लिए हमने सीरियल नंबर के बाद जो इस कॉलम के बाद A के बाद ये बीच में एक लाइन दिख रही है, यहाँ पे हम अपना माउस लेके आएंगे। जब माउस ये चेंज हो जाएगा तो इसके ऊपर हमने डबल क्लिक कर देना है, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको जितनी जगह रिक्वायर्ड है वो उसको मिल गई। अगर उसको कम जगह चाहिए थी तो वो कम पे चला गया, अगर उसको ज़्यादा चाहिए होगी तो वो ज़्यादा पे भी जाएगा। हम फादर नेम वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर हमें इसको बड़ा करना है, जैसे नेम, अब नेम ख़ास तौर पर बड़े होते हैं बच्चों के किसी के,
तो हम यहाँ पे बीच में लाएंगे इस कॉलम के बाद माउस को। जब इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी तो हमने माउस को आगे क्लिक करके बढ़ा देना है। अब हमारे ये कॉलम्स बड़े हो गए। अब हमें ज़्यादा नाम लिखना हो, बड़ा नाम लिखना हो तो हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। अब सीरियल नंबर के नीचे जाहिर सी बात है काउंटिंग आएगी 1 2 3, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, एंटर किया, 2 लिखा, एंटर किया। इस तरह करके हम 10 तक लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेज़ी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों की सिलेक्शन के बाद इस सिलेक्शन में राइट बॉटम पे कॉर्नर पे ये एक पॉइंट आपको दिख रहा है। जब आप इसके ऊपर माउस को लेके जाएंगे तो माउस की शक्ल चेंज हो जाएगी। जैसे ही शक्ल इसकी चेंज होगी, इसको क्लिक करके आप नीचे ड्रैग करना शुरू करें। देखें यहाँ पे नंबर साथ में लिखे हुए आ रहे हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे 10 तक आ गया आपने इसको छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली 1 to 10 सारी काउंटिंग वहाँ पे लिख दी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कि किस तरह से आप ऑटोमेटिक नंबर्स जनरेट करते हैं, लेकिन वो थोड़े एडवांस एक्सेल में चले जाएंगे तो हम उस तक नहीं जाते फ़िलहाल। अब आ गई बात कि हमने नाम देने हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें। मैं यहाँ पे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, इस तरह करके मैं यहाँ पे नाम जनरेट कर लेता हूँ और इसको भी 10 तक ले जाता हूँ। यहाँ पे मेरे नाम लिख दिए गए मैंने। अब अच्छा, अब आप जो है जब जिस वक्त ये परफॉर्म कर रहे होंगे तो चाहें तो इसकी जगह कोई भी अपने स्टूडेंट्स के नाम, क्लास फेलोज़ के नाम यहाँ पे लिख लें। फिर यहाँ पे फादर नेम के नीचे भी इनको सेलेक्ट किया दोनों को और मैं नीचे तक ले गया। अब मैंने फादर नेम और स्टूडेंट नेम दोनों के दोनों यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसके आगे आपने मार्क्स देने, तो उर्दू में किसी के कितने मार्क्स हैं वो जो भी हैं आप लिख लेंगे। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, आप कोई भी मार्क्स इसमें लिख लें। थोड़ा सा मैं इसको मार्क्स को लिख लेता हूँ सारे और उसके बाद फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ ताकि इसको आगे कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब आप इसकी एक इमेज लें और इसको अब आउटपुट के लिए सेव कर लें। थैंक यू।